हेलो दोस्तों, आज हम प्रकृति के एक बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में जानने जा रहे हैं जो लगभग हर पेड़ पौधों में पाया जाता है और इस प्रक्रिया के बाद ही फूलों से फलों का निर्माण होता है। तो यह प्रक्रिया सभी पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो उस प्रक्रिया का नाम है परागण। दोस्तों, परागण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ही पेड़ पौधों में फल बनते हैं और फलों के अंदर बीजों का निर्माण होता है। तो दोस्तों, प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो यह क्रिया पौधों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये परागण की प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों, जब किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकण के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण की प्रक्रिया प्राकृतिक व कृत्रिम दो प्रकार से हो सकती है। दोस्तों, परागण के प्रकार के बारे में जाना जाए तो परागण दो प्रकार का होता है। स्वपरागण, जिसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और पर परागण, जिसे क्रॉस पॉलिनेशन भी कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये स्वपरागण क्या होता है। दोस्तों, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहा जाता है। इसी प्रकार जब किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को पर परागण कहा जाता है। यह प्रक्रिया स्वपरागण से अलग होती है। अब जानते हैं कि पर परागण से क्या लाभ हैं। दोस्तों, पर परागण से बीज बड़े आकार के तथा भारी होते हैं। पौधों में संकर ओज के गुण अधिक होते हैं तथा पौधों में विभिन्नता आती है। पर परागण से हानि। दोस्तों, पर परागण की क्रिया से अधिक मात्रा में परागकणों की आवश्यकता होती है। इससे परागकणों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। पौधों में शुद्ध वंशक्रम नहीं रहता और हानिकारक जीन का समावेश हो सकता है। पर परागण के प्रकार। दोस्तों, पर परागण कई प्रकार से हो सकता है, जिसमें मुख्य परागण की प्रक्रियाएं निम्न हैं। पहला है वायु परागण, दूसरा जल परागण, तीसरा कीट परागण, चौथा जंतु परागण, पांचवा पक्षी परागण, छठा चमगादड़ परागण व सातवां घोंघा परागण। दोस्तों, वायु परागण परागण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुष्प के परागकण हवा यानी वायु के द्वारा उस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इसी प्रकार जल परागण परागण की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जलीय पौधों में उपस्थित पुष्पों के परागकणों का किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जल के माध्यम से या जल की धारा के साथ बहते हुए एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचने की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में जल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसी प्रकार कीट परागण की प्रक्रिया में यह प्रक्रिया यानी पुष्प के परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया कीटों के माध्यम से होता है। इस प्रक्रिया में जो मुख्य कीट भूमिका निभाते हैं उसमें मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, भौरे व अन्य कीट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, कीट मकरंद यानी नेक्टर को इकट्ठा करने के लिए परागकणों को इधर से उधर पहुंचाने का काम करते हैं। इसी प्रकार यदि परागण की प्रक्रिया अर्थात पुष्प के परागकणों का किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया यदि जंतुओं के माध्यम से होती है तो इस प्रक्रिया को जंतु परागण कहा जाता है। दोस्तों, जंतु परागण की प्रक्रिया में कई सारे जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी,
मनुष्य, हिरन आदि इस प्रक्रिया को करने में मदद करते हैं और इस प्रक्रिया से परागण की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। इसी प्रकार यदि परागण की प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के पक्षियों के माध्यम से होता है तो इसे पक्षी परागण कहते हैं। परागण की प्रक्रिया यदि चमगादड़ों के माध्यम से, अर्थात यदि चमगादड़ पुष्प के पराग कणों को किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का काम करते हैं तो इस प्रक्रिया को चमगादड़ परागण कहा जाता है। दोस्तों, चमगादड़ भोजन के लिए पुष्प के पास जाते हैं और परागण की प्रक्रिया करते हैं। दोस्तों, जलीय पौधों में परागण की प्रक्रिया अर्थात पराग कणों का उस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया यदि घोंघा यानी स्नेल के माध्यम से होता है तो इस प्रक्रिया को घोंघा परागण कहते हैं। दोस्तों, आपको यह बात तो पता ही होगी कि घोंघा अर्थात स्नेल तालाबों, नदियों, समुद्रों में पाया जाता है और यह घोंघा जब भोजन की तलाश में इधर उधर जाता है या पुष्पों के पास जाता है तो वह अपने शरीर के साथ पराग कणों को इकट्ठा करके किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस प्रक्रिया को घोंघा परागण कहते हैं, परंतु यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है। तो दोस्तों, आपको यह इंटरेस्टिंग वीडियो कैसा लगा इसे बताने के लिए कमेंट ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।